गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने पहले की मशीनें, ठीक है, अबेकस के बारे में जाना था और नेपियस बोन्स क्या थे उसके बारे में जाना था, ठीक है। और हम ब्लेज पास्कल और चार्ल्स बेबेज के बारे में लोग पढ़ चुके थे यहाँ पे। अब हम लोग को आज से यहाँ पढ़ना है ईयर 1889 से। तो हम लोग ईयर 1889 से देखते हैं। एन अमेरिकन स्टेटिस्टियन, ठीक है, ये स्टेटिक्स वाले हैं अमेरिका के, हरमन होलरिथ डेवलप्ड अ मैकेनिकल टेबुलेटर बेस्ड ऑन पंच कास्ट एंड मेटल रॉड। तो उसमें मेटल रॉड और पंच कार्ड लगे हुए थे, ठीक है। उन्होंने जो भी मैकेनिकल टेबुलेटर बनाया था वो क्या करता था, द मशीन टेबुलेटेड स्टेटिक्स फ्रॉम मिलियंस ऑफ पीसेस ऑफ डाटा इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये स्टेटिक्स बताता था, मतलब क्या करता था कि जैसे कैलकुलेट करता था कि जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए 10 लोग का है, 10 स्टूडेंट है, तो किसका ज़्यादा हुआ किसका कम हुआ, कितने स्टूडेंट से क्या किया, जो भी डाटा होगा उस डाटा के बेस पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ डाटा के बारे में बात करें लोग, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ डाटा भी अगर रहेंगे तो बहुत ही कम टाइम में ये जो मशीन उसने बनाई थी वो पूरा स्टैटिक्स बना देता था कि हाँ किस में क्या हुआ, पूरा एक ग्रुप बना देता था। ईयर 1945, ठीक है। तो ईयर 1945 के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है, इनिएक, ठीक है। ये तो अभी इनिएक, इसको फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो ये इनिएक कितना 27 टन का था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना भारी और कितना बड़ा था, ये पूरे कमरे के बराबर था एक, ठीक है। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय जॉन पी इकर्ट एंड जॉन वी मॉचली एट बैलिस्टिक्स रिसर्च लैब इन मैरीलैंड, ठीक है। तो ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक यानी ऐसा चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से चलता हो, ठीक है। इनिएक इसका नाम था, जिसका पूरा क्या है, पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको बनाया था जॉन पी एकर्ट और जॉन वी मॉचली ने, ठीक है। कहाँ पे, मैरीलैंड में। इट वॉज बिल्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया इन द ईयर 1945, ठीक है। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी बनाया गया था, पेंसिल्वेनिया एक यूनिवर्सिटी का नाम है, ठीक है, पेंसिल्वेनिया, 1945 में तो ये बनाया गया था। इसके बाद 1947 में द ट्रांजिस्टर वाज डेवलप्ड बाय बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज इन 1947, ठीक है। तो बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज के द्वारा 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो पहली बार ट्रांजिस्टर बनाया गया था। तो ये ट्रांजिस्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए ट्रांजिस्टर क्या होता है। ईयर 1973, ठीक है, हम लोग इसको देख लेते हैं। द मोस्ट रिसेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ बीन द बर्थ ऑफ इंटरनेट, ठीक है। तो अभी अगर रिसेंट टाइम में बात करें, जो बहुत बड़ा काम हुआ है कंप्यूटर के हिस्ट्री में, तो वो क्या है, वो है इंटरनेट का जन्म होना, ठीक है। इन 1973 बॉफ कान एंड विंट सर्फ डेवलप्ड द बेसिक आइडिया ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। तो जो इंटरनेट का बेसिक आइडिया है, जो आज हम लोग कि सारे लोग घर बैठे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, तो ये बेसिक आइडिया किन्होंने डेवलप किया था, बॉफ कान ने एंड विंट सर्फ ने। अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स थ्रू पैकेट्स ऑफ डाटा। तो पैकेट्स ऑफ डाटा, डाटा के पैकेट्स के थ्रू अलग अलग जो कंप्यूटर थे आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे। अब हम लोग इसके बाद ईयर 1991 पढ़ रहे हैं, ठीक है। टिम बर्नर्स ली डेवलप द वर्ल्ड वाइड वेब, अ नेटवर्क ऑफ वेब सर्वर्स इन 1991। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब है, जो ट्रिपल डब्ल्यू बोलते हैं, WWW भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये बर्नर्स ली के द्वारा डेवलप किया गया था, कब, 1991 में। तो ये जितने भी वेब सर्वर्स हैं उन सबका एक नेटवर्क है, वो सारे आपस में वहाँ से कनेक्ट हैं। वी शुड नॉट प्ले कंप्यूटर गेम्स डैट इन्वॉल्व फाइटिंग, स्टीलिंग एंड किलिंग। तो हम लोग को ये जो इस तरह के गेम है जिसमें फाइटिंग होती हो, किलिंग या स्टीलिंग होती हो, नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि हम लोग के जो मरे वाली होती है वो डाउन होते हैं, ठीक है। अब हम लोग को जो सबसे बड़ी चीज़, मेन चीज़ देखनी है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो घुमा लेते हैं, और ये है आपका, ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये अगर हम पीरियड की बात करें टाइम के अकॉर्डिंग, तो पहले कितने जनरेशन है वो देखिए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। तो आज तक जितने भी कंप्यूटर्स हैं, कितने जो भी उनका हिस्ट्री है, वो सारा कितने जनरेशन में बांटा गया, 5, ठीक है, 5 जनरेशन में। तो अब उनकी पीरियड क्या क्या है, पीरियड का मतलब टाइम। तो 1940 से 1956 ये आपका फर्स्ट जनरेशन था। इसके बीच में जो भी कुछ हुआ है वो सब फर्स्ट जनरेशन के अंदर आता है। सेकेंड जनरेशन 1956 से शुरू होता है, कब तक, 1963 तक। और थर्ड जनरेशन आपका 1964 से शुरू होकर 1970 तक। और फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट। और फिफ्थ जनरेशन में प्रेजेंट भी आता है और इसके बाद का फ्यूचर वाला भी, ठीक है। कि मतलब फ्यूचर में भी जो भी AI टेक्निक आने वाली है और भी जो IoT चीज़ आने वाली हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं फिफ्थ जनरेशन में। तो हम लोग इसको पहले देखते हैं, ये दोनों चीज़ें कि इसका टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज है फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं जो कि 1940 से 1956 में था। तो टेक्नोलॉजी में कौन सी यूज हुई है? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, ये आप देख सकते हैं इस तरह का वैक्यूम ट्यूब होता है। वैक्यूम ट्यूब्स आर इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स अबाउट द साइज ऑफ लाइट बल्ब्स। तो ये लाइट बल्ब्स के उतना साइज होता है। ठीक है, और ये वैक्यूम पे काम करते हैं। इनका कैरेक्टर्स क्या था जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर्स थे? कुड परफॉर्म कंप्यूटेशन फास्टर। तो ये कंप्यूटेशन को फास्ट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब जो कैलकुलेशन होती है जैसे जोड़ना घटाना हो गया वो काम कर सकते थे। जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट। तो और ये क्या करते थे? बहुत ज़्यादा गर्मी उनसे हीट होता था। ठीक है, आसपास उनके रहना मुश्किल था। ऑक्यूपाइड मच स्पेस, क्योंकि इनका साइज बड़ा था तो ये जगह भी क्या होता था? बहुत ज़्यादा घेरते। जैसे मैंने बात किया इनिएक के बारे में, तो इनिएक भी कितना जगह घेरता था ऑलमोस्ट। ठीक है, पूरा एक कमरे के बराबर। यूज लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत ज़्यादा बिजली, क्योंकि जितना बड़ा मशीन होगा, ठीक है, उतने ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे और उतने ज़्यादा कंपोनेंट्स को बिजली चाहिए होगी। तो जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज़्यादा बिजली उसमें लगेगी। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? इनिएक, इडवैक, यूनिवैक, फर्स्ट। ठीक है, ये तीनों जो हैं इनिएक, इडवैक, यूनिवैक, ये फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन 1956 से 1963 से है। इसमें हम लोग मेनली किसका यूज किया? ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर क्या हुआ था? ट्रांजिस्टर क्या है? देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर, जो कि आप अपने जो भी मशीन्स होती है ऑलमोस्ट सारे मशीन्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, टीवी में, रेडियो में, आप जो भी घड़ी है उन सब में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वाले में। इन 1950s बेल लैब्स डेवलप्ड द ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर नया बेल लैब के द्वारा बनाया गया था 1950, हम लोग पढ़े भी थे ये। तो इस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे, ठीक है, सेकंड जनरेशन में, उनके क्या कैरेक्टर्स थे? कुड परफॉर्म कंप्यूटेशन इन माइक्रो सेकेंड। तो ये अब उससे भी फास्टर। ठीक है, पहले जनरेशन में जो था फास्ट करते थे, बट उससे भी फास्टर मिली सेकेंड में। ठीक है, अब सेकेंड भी उनको नहीं लगता है। लेसर हीट जनरेटेड, अब इससे कम हीट देते थे। जैसे ये जो फर्स्ट जनरेशन वाले थे वो ज़्यादा हीट करते थे, सेकंड वाले थोड़ा कम हीट करते थे। स्मॉलर इन साइज। ठीक है, ये साइज में क्या, इनका भी साइज छोटा लगा, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है पहले। वैक्यूम ट्यूब का साइज देख सकते हैं और ट्रांजिस्टर का साइज देख सकते हैं। तो जब इसका साइज छोटा हो गया, इसलिए जो कंप्यूटर था उसका भी साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। और ये बिजली भी कम खाते थे, जैसे यूनिवैक थर्ड और IBM 1401। ठीक है, तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ये दो कंप्यूटर्स जो कि सेकंड जनरेशन में थे। अब हम लोग आते हैं थर्ड जनरेशन में। तो ये 1964 से 1970 तक चला है। ठीक है, और इसमें नॉर्मली किसका यूज किया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, IC का। ठीक है, तो IC यानी जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो कि आप मोबाइल में, ठीक है, जो कहते हैं कि मोबाइल में IC उड़ गया है, जो कि मेन चीज़ होता है मोबाइल में, कंप्यूटर में, बड़ी जगह पर वो इस्तेमाल होता है IC। ठीक है, IC हैड अ कंप्लीट सर्किट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट्स प्लेस्ड ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप ऑफ अबाउट 2-3 मिलीमीटर स्क्वायर डायमेंशन। तो IC क्या है? IC एक सर्किट है जिसमें, ठीक है, सैकड़ों कंपोनेंट्स एक ही छोटे से चिप पे लगे हुए होते हैं। उनका साइज बहुत छोटा होता है और उनको बहुत ही नैनो टेक्नोलॉजी से उसको पूरा किया जाता है, बनाया जाता है। उसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है ICs को। वो बहुत छोटे ही होते हैं, बट उस छोटे में ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो काम बहुत फास्ट कर देते हैं। फास्टर कंप्यूटेशन। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो कंप्यूटेशन है और फास्ट हो रहा है अब, और हीट भी और कम हो रही है। ठीक है, हीट जैसे वो क्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, धीरे धीरे गर्म कम हो रहा है, और साइज भी छोटा होते जा रहा है, और एनर्जी एफिशिएंट हो रहा है, मतलब अब बिजली भी कम खा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा? यूनिवैक 9000 और IBM 360, ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब लोग आगे देखते हैं। फोर्थ जनरेशन की हम लोग बात करते हैं। तो फोर्थ जनरेशन में क्या है? 1971 से प्रेजेंट, यानी अभी जो चल रहा है फोर्थ में लोग काउंट कर सकते हैं, प्रेजेंट यानी अभी तक। माइक्रो प्रोसेसर, इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है? माइक्रो प्रोसेसर्स का। माइक्रो प्रोसेसर इज अ सिलिकॉन चिप दैट कंटेन्स द CPU। ठीक है, तो यहाँ पे IC था, तो IC की तरह का है, बट वो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? वैसा चिप है जिसमें कि पूरा का पूरा क्या होता है? CPU ही होता है। ठीक है, तो आप अभी CPU के बारे में पढ़ते होंगे कि कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो पूरा CPU करता है, पर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो सबसे छोटी होती है, CPU। ठीक है, CPU सबसे छोटी होती है साइज में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये इतना छोटा, जबकि आप कंप्यूटर देखते हो कितना बड़ा होता होगा, तो CPU उसमें इतना छोटा सा होता है, जबकि पूरा मेन काम ब्रेन यही होता है कंप्यूटर का। जनरेटेड कंप्यूटिंग पावर लार्जर, मेमोरी कैपेसिटी एंड यूनिक स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइस है इसमें, यानी आप काफ़ी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं मेमोरी के साथ। ठीक है, मेमोरी इसमें बहुत ज़्यादा है और इसकी कंप्यूटिंग पावर बहुत फास्ट है। ठीक है, यानी सबसे फास्ट अभी इनमें ये है। वेरी लेस हीट जनरेटेड, इसमें बहुत कम हीट, यानी जो गर्मी होती है वो बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा कम गर्म होता है। वेरी कन्वीनियंट इन साइज, और साइज और छोटा हो गया, मतलब आपको जिस तरह का चाहिए उस तरह का, जैसे अभी हम लोग है ना कि लैपटॉप
इस्तेमाल करना, लैपटॉप कर सकते हैं, फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मतलब पीडीए इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्बेडेड डिवाइस, जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहें वो साइज में है। वेरी एनर्जी एफिशिएंट, और ये एनर्जी एफिशिएंट होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब आपका बिजली बहुत कम खाते हैं, और बैटरी भी इसमें होता है कई बार, तो क्या होता है मतलब चार्ज होकर भी काम कर सकते हैं, रिचार्ज हो सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और लैपटॉप, जो कि हम लोग अभी इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। अब लास्ट है फिफ्थ जनरेशन, जो कि प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, मतलब अभी से चल रहा है, वो आगे जितने भी नए चेंज आएंगे उनको फिफ्थ में डाला जाएगा। इसमें कौन सी हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है, एआई इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटेशन एंड नैनो टेक्नोलॉजी। जैसे हम लोग दो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, क्वांटम कंप्यूटेशन, ठीक है, क्वांटम में बहुत ही फास्ट वो चलता है, क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी मतलब और छोटा से छोटा करते जा रहे हैं, जो भी पार्ट्स जैसे सीपीयू ही है, ठीक है, तो सारी चीज़ों को कोशिश किया जा रहा है कि जितना छोटा बन सके उतना छोटा बनाया जा रहा है, ठीक है, ताकि वो पूरा का पूरा साइज वो घट जाए। तो इसमें और क्या नए नए कैरेक्टर्स होंगे, जो फीचर्स होंगे, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, तो ये जो है वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है, अभी हम लोग इस्तेमाल करते भी हैं, जैसे सीरी है और गूगल ही है, तो हम लोग वहाँ पे अपने वॉइस के द्वारा सर्च कर सकते हैं। टेक डिसीजंस लाइक ह्यूमंस, ठीक है, तो ह्यूमंस की तरह डिसीजन ले सकते हैं, मतलब जैसे ह्यूमंस लॉजिकल डिसीजन लेते हैं उस तरीके से, हालांकि इनको उसके लिए तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, बहुत मुश्किल है, पर इस तरह से हो रहा है अभी धीरे धीरे, पूरी तरह से तो अभी नहीं हुआ है बट होगा। थिंक लाइक ह्यूमंस, ठीक है, तो ये कोशिश किया जा रहा है कि इस तरह के कंप्यूटर बन जाए कि जो कि ह्यूमंस की तरह सोचे, जैसे रोबोट जो बनता है, ठीक है, तो अब रोबोट इसमें आते हैं फिफ्थ जनरेशन में, तो वो क्या होते हैं, वो पूरा ह्यूमन की तरह सोचते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने फिल्मों में देखा होगा। अंडरस्टैंड एंड फील, तो वो अंडरस्टैंड कर सकें, चीज़ों को समझ सकें और फील कर सकें, तो धीरे धीरे यही एआई होती है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, वो खुद से सीखता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं आपको देखिए, सुपर कंप्यूटर्स, परम, अनुराग, टू सुपर कंप्यूटर्स डेवलप बाई इंडिया, तो भारत में, ठीक है, सिर्फ दो ही सुपर कंप्यूटर हैं जो कि इंडिया द्वारा बनाया गया है, वो है परम जो कि MNNIT इलाहाबाद में है, और एक अनुराग है, और बाकी जो सुपर कंप्यूटर वो सब इसको इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो हम लोग इतना ही देखेंगे, पूरे हम लोग ने जनरेशन देख लिया है, और बाकी जो ईयर्स बचे थे हमने वो देख लिया है, ठीक है, तो आपको ये पूरा पढ़ना है और एक्सरसाइज जो है वो उनको करना है, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स।